दोस्तों, हर कोई अपनी मन की इच्छाओं और देखे हुए सपनों की पूर्ति करना चाहता है। जो भी लक्ष्य बनाए वो हासिल हो। शारदीय नवरात्रि उन्हीं कामनाओं की पूर्ति का उपयुक्त समय है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि को लेकर कुमकुम से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए इन उपायों को जरूर नोट कर लें। अपनी मनोवांछित कामनाओं की एक लिस्ट बना लें और मां की उपासना के बीज मंत्र में वो कामना जोड़ते चले जाएं। जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यः नमस्तस्यः नमो नमः। इसी तरह या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितां नमस्तस्यः नमस्तस्यः नमो नमः। अब जो शब्द है शक्ति, विद्या, उनकी जगह आपकी अलग अलग कामनाएं नित्य प्रतिदिन परिवर्तित होती रहेंगी। जैसे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितां या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थितां। दोस्तों, इस तरह नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग कामनाओं के साथ इस मंत्र का उच्चारण 11 बार, 21 बार और हो सके तो एक माला का जाप करें। देखिए चमत्कार होगा। दोस्तों, आप शारीरिक तौर पर कहीं और हैं और मेंटली कहीं और ध्यान बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एकाग्रता का भटकाव चरम पर है। यदि ऐसी स्थितियां आपके साथ है तो ये नवरात्रि आपके लिए वरदान से कम नहीं है। इस चमत्कारी प्रयोग से इन समस्या का निदान होगा। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने घर के पूजन कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठकर मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान लगाएं। ध्यान के बाद माथे पर कुमकुम का तिलक लगा दें, जिससे चित्त में स्थिरता आने लगेगी और इन 9 दिनों बाद एक विराट अंतर आपकी एकाग्रता में आ चुका होगा। मित्रों, अब हम सिंदूर और कुमकुमम के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। महिलाएं सदा सौभाग्यशाली रहना चाहती हैं और पुरुष भाग्यशाली। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के आशीर्वाद से ये संभव हो सकता है। घट स्थापना के दिन से ही 2 छोटी कटोरी लें, एक में सिंदूर तो दूसरी में कुमकुम भरकर मां के सामने रख दें। नित्य पूजा अर्चना ध्यान के समय भी कुमकुम और सिंदूर से भरी ये कटोरियां वहीं रहने दें। ज्योत की दीप्ति और मां का आशीर्वाद मिलाकर कुमकुम और सिंदूर को जागृत अवस्था प्रदान कर देता है। दोस्तों, इन 9 दिनों के बाद अगले 21 दिन और दीपावली तक पुरुष कुमकुम से तिलक करें और स्त्रियां वही सिंदूर अपनी मांग में भरें। ये प्रयोग भाग्य और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा। एक अखंड के साथ जलाएं 9 ज्योत। मित्रों, हम नवरात्रि पर्व में 9 दिनों तक अखंड ज्योत लगाते हैं। ज्योत जिसमें प्रकाश और तेज दोनों हैं। एक तरह से शक्ति का सगागम है नवरात्रि। आप एक छोटे से विधान द्वारा मां के दिव्य स्वरूप से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपने पहले दिन जो ज्योत लगाई वो अखंड ज्योत है, जो कि 9 दिनों तक रहने वाली। इसके अलावा प्रत्येक दिन एक एक ज्योत बढ़ाते चले जाइए। ये ज्योत अखंड रहे ये आवश्यक नहीं है। इस तरह प्रतीकात्मक रूप से आपने देवी के 9 ही स्वरूपों के आगे अपनी भक्ति से उनका आह्वान किया है। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की उपासना की जाएगी। कुष्मांडा यानी कुम्हड़ा। कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा, यानी कि कद्दू यानी कि पेठा, जिसका हम घर में सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मां कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत ही प्रिय है, इसलिए मां दुर्गा का नाम कुष्मांडा पड़ा। माता कुष्मांडा की अपनी स्तुति है और धन प्राप्ति के अनेक मंत्र हैं, लेकिन अगर धन पाना ही उद्देश्य है तो आज माता महालक्ष्मी के मंत्र का जप करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः।
इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपको अथाह धन की प्राप्ति होगी। नवरात्र के चौथे दिन पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखें और महालक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए पान को देवी मां को चढ़ा दें। गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता कुष्मांडा के सामने रखें। फिर माता महालक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करें। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दें और फूल देवी को चढ़ा दें। नवरात्र चतुर्थी की शाम में बेल के पेड़ की जड़ पर मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ाएं और अगले दिन सुबह फिर से मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ाकर बेल के पेड़ के उत्तर पूर्व दिशा की एक छोटी टहनी तोड़कर घर ले आएं। इस टहनी पर रोज 108 बार महालक्ष्मी मंत्र पढ़िए और टहनी को नवमी के दिन तिजोरी में रखें। अपने जीवन में चल रही परेशानियों से जल्द छुटकारा पाने के लिए देवी मां के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है: दुर्गतिनाशिनी त्वं ही दारिद्रादि विनाशिनी, जयंदा धंदा कूष्मांडे प्रणमाम्य है। देवी लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और उन्हें घर में टिकाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ज्योतिष में कुछ उपाय ऐसे हैं जो देवी को घर में सदा के लिए रोके रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाख मेहनत और जतन के बाद भी घर में रुपए पैसे की किल्लत बनी रहती है। धन आता भी है तो रुकता नहीं या धन कमाने के स्रोत पर ही कई बार ग्रहण सा लग जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी मेहनत की कमाई आते ही उड़ जाती है, तो आपको नवरात्रि में देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना तथा उसका उपयोग करना हर मनुष्य की प्राथमिकता है। वर्तमान युग में लक्ष्मी प्राप्ति मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य रहा है, क्योंकि धन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। लक्ष्मी होना सौभाग्य और शक्ति का सूचक है। अभाव में जीना श्रेष्ठता नहीं है। साधना द्वारा धन प्राप्त करना तथा अन्य लोगों से स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए नवरात्रि उपयुक्त समय है। वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में दिए ये उपाय बहुत ही कारगर माने गए हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन अपने घर में आप नागकेसर का पौधा जरूर लगाएं। ये ऐसा पौधा है जो देवी लक्ष्मी को बहुत आकर्षित करता है। देवी इस पौधे के लगते ही आपके घर में आ जाएंगी और आपको धन पाने के नए रास्ते मिलेंगे। यदि धन आते ही चला जाता है तो नवरात्रि पर गुलर के 2 फल लेकर आएं और देवी के चरणों में इसे रखकर फिर अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। धन आने का जरिया बना रहेगा। पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखें और देवी को चढ़ाकर बाद में अष्टमी के दिन अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन की बढ़ोतरी होगी। गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता लक्ष्मी के सामने रखें। फिर माता महालक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करें। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दें और फूल देवी को चढ़ा दें। नवरात्र के चौथे दिन पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखें और महालक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए पान को देवी मां को चढ़ा दें। नवरात्र के दौरान घर में मोर पंख लाकर उसे मंदिर में स्थापित करने से कई फायदे होते हैं। मोर पंख को भगवान का अंश माना जाता है। मां लक्ष्मी की एक सवारी में से मोर भी होता है। नवरात्र में मोर पंख घर में लाने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। नवरात्रि में 9 सफेद कौड़ियों को लाल रुमाल या लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। नवरात्रि में नवमी के दिन किसी निर्धन बालिका को वस्त्र और उपहार देकर आशीर्वाद लें। यदि आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं तो आपको नवरात्रि की नवमी को लोहे के पात्र में जल भरे और इसमें चीनी, दूध और घी मिलाकर पीपल के की जड़ में चढ़ना चाहिए। इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी।
नवरात्र में किसी पुराने अशोक वृक्ष की जड़ का पूजन करने से मां दुर्गा की कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि में पीपल के पेड़ पर सफेद रंग की ध्वजा चढ़ाने से आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग बनता है। नवरात्रि की अष्टमी पर देवी दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाएं और फिर इसे लाल वस्त्र में लपेटकर उनके चरणों में रखें। इसके बाद इस पर सिंदूर लगाकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। धन की आपको कभी कमी नहीं होगी। दुर्गाष्टमी के दिन श्री यंत्र की स्थापना करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में किसी भी दिन प्रातःकाल गाय को गन्ना या गुड़ खिलाने से जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के मौके पर 9 कन्याओं को भोजन कराने और उन्हें श्रृंगार के साथ उपहार देने से धन की कमी दूर होती है। अगर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में शंख, कोड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशे, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाया जाए तो मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। यदि नौकरी चली गई है या नौकरी मिल नहीं रही तो नवरात्रि में रोज पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय देवी मां के सामने घी का दीपक जलाएं। ये उपाय आपकी समस्या दूर कर देगा। घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को दूर कर आप अपने धन संकट से बच सकते हैं। इसके लिए नवरात्रि में किसी भी दिन मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च टांग दें और जब ये सूखने लगे नया लगा दें। नवरात्रि में किसी भिखारी या गरीब को कुछ अनाज का दान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में उन्हें बूंदी के लड्डू चढ़ाना अच्छा माना जाता है। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, अगर किसी के जीवन में पैसे आवक में बाधाएं आ रही हो तो इस चैत्र नवरात्रि में पड़ने वाले रविवार के दिन ये उपाय जरूर करें। नवरात्रि में इस उपाय से दरिद्रता से मुक्ति मिलने लगती है। इन उपायों को रविवार के दिन शाम के समय ही करना है। बताई गई विधि से उपाय करने पर हर तरह की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। चैत्र नवरात्रि के रविवार के दिन सूर्यास्त के बाद पानी भरे एक घड़े में राई के पत्ते डालकर इस जल को ऊदुम दुर्गाय नमः मंत्र को 11 बार पढ़कर अभिमंत्रित करके जिस भी किसी व्यक्ति को स्नान कराया जाएगा उसकी दरिद्रता व रोग पूरी तरह खत्म होने लगेंगे। चैत्र नवरात्रि में बुरी नजर उतारने के लिए रविवार की शाम को राई के 7 दाने, नमक की 7 छोटी छोटी डली, 7 साबुत लाल मिर्च को लेकर नजर से पीड़ित बच्चे या बड़े के सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर जलती आग में डाल दें। ध्यान रहे ये क्रिया करते समय